किन किन संस्थानों में आपने दखल दिया? सर मैंने प्राइमरी तक की 5वीं में यहीं से की गाँव से ही, फिर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जो कक्षा 6 से 8। इस सब को लेकर के घर वाले कितने सीरियस? सर घर वाले तो साथ थे, फिर जब मैं आ रही थी 10th। और कुछ फैशन अपनाया हो, कुछ ऐसा जिसमें जो रुचि रही हो? सुविधाएं मिल रही हैं, उनका सदुपयोग करें और पढ़ाई करें, मतलब किसी भी क्षेत्र में अपना नाम। कोई विशेष पर्सन जो आपको अब तक गाइड करते हुए चले आए हो? जैसे वो बच्चे हैं, बच्चे ही बनकर उनके साथ सहयोग करें। तो आपकी तरफ से कुछ गाइड? हमें भी लग गया, हमारे गांव वालों को भी लग गया, सबको लग गया। नमस्कार, मैं मृणाल राइट टू स्पीच में आपका स्वागत है। मैं मौजूद हूँ हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत तरौली में। तरौली के नए गांव एक मांझरा है, यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ एक विशेष उपलक्ष्य में। सभी को ज्ञात होगा कि यूपीएससी की परीक्षा को लेकर के चर्चाएं बनी हुई थी और उसका रिजल्ट घोषित हो गया है। जबकि रिजल्ट घोषित में यहाँ पर मेरे साथ में मौजूद है निधि कुमारी। निधि कुमारी से मैं बात करूंगा। कहीं तो उन्होंने इस यूपीएससी परीक्षा को पास करने का काम किया है और फिर समाज में एक एसडीएम पद को डिक्लेयर करते हुए मैं इन्हों के घर पर पहुंचा हुआ हूँ। इसी उपलक्ष्य में आज इन्हों से बात करूंगा। तो फर्स्ट तो मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। जिस तरीके से देख रहे हैं कि बड़े हर्ष और उल्लास का दिन है, यस सर। तो किस तरीके से देख रहे हैं इस उपलब्धि को? सारे लोग बहुत खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ, सारे गांव के सारे समाज के लोग बहुत ज्यादा खुश हूँ। बहुत अच्छा दिन है। तो इस जो आपकी जो उपलब्धि है, इसका जो फर्स्टली अगर श्रेय आप अगर देना चाहो तो किसे दोगे? सर जो मम्मी पापा हैं, जो सारे शिक्षक हैं, अभी तक पढ़ाया है, और मेरे मामा वगैरह ने, सारे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, उन सबको बहुत सपोर्ट किया। बात करूं मैं आपकी क्वालिफिकेशन लेवल की, तो फिर कुछ मुझे शुरू से लेकर के लास्ट तक का बताइए कि आपका क्वालिफिकेशन स्तर क्या रहा और किन किन संस्थानों में आपने दखल दिया अब तक? सर मैंने प्राइमरी तक की 5वीं में यहीं से की गाँव से ही, फिर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जो कक्षा 6 से 8 तक, जो पहले हसनपुर था, वहां से किया था। और 9th 10th शिक्षा भारती इंटर कॉलेज से किया था। 84% मेरे सेकंड स्थान आया था। और फिर श्री बिहारी सिंह कन्या इंटर कॉलेज से मैंने इंटर किया, उसमें मैं फर्स्ट आई थी, 87% नंबर। फिर मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। फिर उसके बाद 2 साल सिविल सर्विस की तैयारी की दिल्ली मुखर्जी नगर। ये मेरा प्रथम प्रयास है इसी में। यहाँ से नए गांव से मुखर्जी नगर तक का आपने सफर तय किया, न जाने कितने अनगिनत संस्थानों में आपने जो दखल दिया। तो इस सब को लेकर के घर वाले कितने सीरियस? सर घर वाले तो साथ थे, फिर जब मैं आ रही थी 10th में था, 12th में था, तो शुरू से ही था कि अगर तुम अच्छा करती चली जाओगी तो पढ़ाई के लिए सारा काम भी नहीं मिल करना पड़ेगा, और पढ़ाई पैसे उसे सब हम करेंगे अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा रहता है तो घर वाले पूरे तरीके से साथ थे। इसके अलावा आपने कुछ फैशन अपनाया हो, कुछ ऐसा जिसमें जो रुचि रही हो? सर और तो कुछ नहीं, पढ़ाई और घर वगैरह का जो काम था 12th तक करवाती थी साथ में, और यही सब था। उसके बाद में पढ़ाई करती। 12 के बाद में आप पूरी तरीके से पढ़ाई पे ही डिपेंड हो गए? हाँ सर, 12th के बाद में मैं मुरादाबाद रही 3 साल। उसके बाद में फाइनल ईयर से तैयारी शुरू की थी, फिर मुखर्जी नगर गई तो फिर वहां से तैयारी की। आपको पता है कि 2 दिन से लेकर के सोशल मीडिया पे आप छाए हुए हो? हाँ सर, खुशी हो रही है सारे लोगों को। जो लोग हैं जो आपकी एज के हैं या फिर कुछ छोटे हैं, उन लोगों के लिए आपके लिए क्या संदेश होना चाहिए? जैसे कि मॉडर्न युग है, नेट का जमाना है, जो हमारे को नेट मिल रहा है उसका कुछ लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, तो क्या संदेश है आपकी तरफ से? तो जो हमें मतलब सुविधाएं मिल रही हैं, उनका सदुपयोग करें और पढ़ाई करें, मतलब किसी भी क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर, पढ़ाई हो, इंजीनियर हो, एजुकेशन हो या खेल हो, हर क्षेत्र में अपना नाम कमाए और पढ़े। आप अति पिछड़े क्षेत्र के साथ साथ अति पिछड़े समाज से भी आते हो, ये आपको कंफर्म होगा। तो इसमें कुछ दिक्कतें रही हो? सर ऐसे तो नहीं था, क्योंकि सारे हैं हमारे समाज के लोग, तो फिर मम्मी पापा, मैं तो अलग ही रहती थी, तो जो प्रेशर था मम्मी पापा ने सहन किया। मैं तो 12वीं से अलग ही थी थोड़ा। कोई विशेष पर्सन जो आपको अब तक गाइड करते हुए चले आए हो? एक तो पापा मम्मी थे, और जो मामा वगैरह हैं वो काफी, और जो टीचर हैं वो अलग से सपोर्ट करते थे। पढ़ने में मैं थोड़ा अच्छी थी क्लास में, तो वो शुरू से ही थोड़ा करते थे गाइड। जो टीचर हैं सारे लोग, मम्मी पापा और मामा वगैरह। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आपके घर में कुल कितने मेंबर हैं? हम 4 बहन भाई और मम्मी पापा। शुरू से ही आपका क्या रहा है कि उन्होंने बड़े होकर के कुछ ऐसा करो?
सर शुरू में जब कस्तूरबा गांधी में पढ़ी थी तो वहाँ पे जो आते हैं अधिकारी वगैरह चेक करने, तो तब था मन में, लेकिन ऐसा नहीं था कि हल्ला काट दिया कि बनना है, मन में था। फिर मम्मी पापा को बताया कि शोर कम करना है, पढ़ाई पे मैंने ज्यादा करनी है, तो कि फिर बाद में मम्मी पापा ने साथ दिया फिर अच्छे से। इसी के उपलक्ष्य में अगर मैं बात करूं, आपके बहुत सारे ऐसे जो फ्रेंड होंगे जो कहीं तक आपसे इस टाइम मोटिवेशनल होने की कोशिश कर रहे होंगे, उनको पर्सनली सिर्फ 2 शब्दों में। एक तो सर कि जो नेट है, डाटा है, उसका सदुपयोग करें, जो कम पैसों में ग्रामीण क्षेत्रों तक है, क्योंकि इससे मैंने भी इसी से पढ़ाई की, यूट्यूब वगैरह है, मैं दिल्ली में रही हूँ पर मैंने सेल्फ स्टडी से ही किया है, और सबका सम्मान करें। जैसे कि आप नेट की बात कर रहे हो, बताओ ना कुछ खास इसमें। सर मैंने यूट्यूब से पढ़ाई की है और सोशल मीडिया पे मैं नहीं हूँ इतना ज्यादा, फेसबुक वगैरह में नहीं चलाती। यूट्यूब पे कहीं तक आपने सब्सक्रिप्शन ले लेकर के वो पढ़ाई की है, जो कि पैसा का जो सब्सक्रिप्शन मिलता है, बहुत से मान लिया कि किसी के चाहे धर्मेंद्र सर की क्लास हो या फिर खान सर की क्लास हो, कुछ ऐसा बता रहे हो ना? सर मैंने फ्री में ही किया है सारा यूट्यूब से, यानी कि उसके लिए भी आपके पास वैसे स्पेशल नहीं किया, पर बहुत सारे टीचर से देखा है जिसका भी अच्छा लगा, किसी का कोई फोन भी पढ़ लिया, ऐसे करके सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है क्लास वगैरह। आने वाले कल में समाज आपसे क्या उम्मीद कर सकता है? मैं अच्छी एक प्रशासनिक अधिकारी बनकर मेहनत करूंगी, जो मतलब महिलाएं हैं और जो बढ़ना चाहती हैं आगे, विशेष फोकस उन पे, और जो बच्चे हैं ग्रामीण क्षेत्रों के, और फिर एक अच्छी प्रशासनिक अधिकारी बनूं, अपने समाज का और नाम आगे बढ़ाऊं। अपने समाज का नाम आगे करना ये एक तृतीय व्यक्ति की जिम्मेवारी है, जो कि संवैधानिक तौर पर एक नागरिक है भारत का, तो भारत के लिए कहीं तक प्रतिबद्ध है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जाए उसके लिए कहीं तक जवाबदेही बनती है। तो ये थी हमारे साथ में निधि कुमारी, जो कि यूपीएससी की परीक्षा को डिक्लेयर करके कहीं तक एफडीएम की पद को संभालने जा रही हैं, और फिर अपने पैशन को लेकर के शुरू से लेकर के अब तक इन्होंने किस तरीके से उसे पाने के लिए लगातार प्रयत्नशील रही हैं, और फिर उसके बाद में किस तरीके से इन्हें सपोर्ट मिला, उन सब के उपलक्ष्य में भी इन्होंने कहीं तक मम्मी पापा को श्रेय देने की बात कही। आपकी बेटी हैं जो कि यहाँ पर 2 दिन से लगातार, जब से इनका रिजल्ट घोषित हुआ है उसके बाद में 39वीं रैंक हासिल की है। रैंक को लेकर के क्या कहेंगे कि कुछ उसके विषय में हमारे को बताइए कि जब आपको इंटरव्यू के लिए यानी अचीव किया गया, तो वहां पर जाकर के आपकी किस तरीके की परफॉर्मेंस रही? थोड़ा नर्वस थी मैं, क्योंकि मैं इतना ज्यादा लोगों से मिली उली नहीं हूँ, फिर इंटरव्यू वगैरह भी नहीं दिया है, तो फर्स्ट बार ही था, तो थोड़ा नर्वस थी। इंटरव्यू में अक्सर जो बच्चे देखते हैं क्या होगा कैसे होगा, कुछ इस तरीके की हमेशा जो सवाल घूमते रहते हैं कि किस लेवल का होगा। आपको कैसा लगा अपनी जो यानी कि माइंड सेट के अनुसार आपको कैसा लगा कि हाँ बहुत ही सिंपल ही था या फिर जो कुछ वैसा? काफी वो फ्रेंड वैसे थे, कैजुअल थे, इतना ज्यादा वो नहीं था, सामान्य उनका बिहेवियर था, अच्छा था। अच्छा था, यानी कि कुछ भी ऐसा आपको फील नहीं हुआ कि कहीं उससे तक? पहले मॉक वगैरह दिए थे तो थोड़ा डर कम हो गया था। डर कम हो गया था, तो कहीं तक वहाँ का जो कुछ वैसा नहीं था जैसे कि इतना नहीं था कि वो लोग बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहे थे। अच्छा, रैंक के आपके माइंड में क्या चल रहा था कि इससे ऊपर का रैंक का जो सोचा था आपने? इतना नहीं था कि लिस्ट में नाम आ जाए, और ऐसा थोड़ा था मन में कि हो तो जाएगा ही, और हो तो जाएगा। हाँ, यानी कि आपकी तैयारी उस लेवल की थी क्या हो जाएगा। असली में बात करूं आपसे कि जैसे कि श्रेय की बात की है, तो बहुत शॉर्ट शब्दों में आप मेरे को बताइए कि किस तरीके से देख रहे हैं आज के दिन? बहुत अच्छे तरीके से है, सब में खुशी का माहौल है, और पूरे गांव को खुशी है, हमें भी खुशी है। और बच्चों के लिए जैसे कि आप अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, पूरे समाज के लिए क्या संदेश दोगे? ये संदेश है, जैसे हमारी बच्ची बनी है ऐसे ही वो भी बच्चे पढ़कर आगे बढ़े। कहीं तक माँ बापों को किस तरीके से समझा पाओगे? समझाएंगे कि तुम भी अपने बच्चे को करो, उन्हें माँ को थोड़ी ढील देंगे, डील कर। एक माँ बापों को किस तरीके से जो अपने बच्चों के साथ बिहेव करना चाहिए आपके अनुसार? बच्चों को ही तरह रहना चाहिए, जैसे वो बच्चे हैं, बच्चे ही बनकर उनके साथ सहयोग करें, जब ही उन्हें समझ पाएंगे। बच्चों को टाइम की जरूरत है, बच्चों को स्टडी के लिए टाइम देना चाहिए। तो देखिए बहुत सारी बातें हैं, और फिर हमारे साथ में जुड़े रहे। एक विशेष परिवार के तौर पर मैं इनों के घर में पहुंचा हुआ हूँ एक विशेष उपलक्ष्य में। तो फर्स्टली तो आप इनों की दादी जी हैं, कैसा लग रहा है आज का दिन? हमें खुशी का लग रहा है। खुशी का लग रहा है, तो आपकी तरफ से कुछ गाइड? हमें भी लग रहा है, हमारे गांव वालों को भी लग रहा है, सबको लग रहा है।
उसी का टाइम। आपकी तरफ से कुछ ऐसा देखने को मिला कि नो हाँ ऐसा हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, आपको पूरी उम्मीद थी, उम्मीद थी, हमें तो लड़की की उम्मीद थी। लड़की की उम्मीद थी। तो देखिए जिसमें जो प्रतिभा होती है वो कहीं तक प्रत्येक व्यक्ति इसको भांप लेता है और फिर इस तरीके से एक प्रतिभा को यहाँ पर हम साफ तौर पर देख रहे हैं। बने रहिए मृणाल के साथ में, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।